हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल को किस तरीके से रीड करते हैं। उसके बाद ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट फ्लोर का जो बीम रहेगा उसका शेड्यूल किस तरीके से रीड करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस प्लान में। तो ये जो प्लान है ये है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ पे दिख रहा है लेआउट ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जिसके अंदर स्लैब को भी इंडिकेट किया गया है। आपने प्लिंथ बीम में देखे थे उसी तरीके से वहाँ पे देखे थे आपने कि PV1 PV2 PV3 ऐसा लिखा हुआ था। इसके अंदर ये लिखा हुआ है B1 B2 B1 है ना, B8X B2A। तो यहाँ पे ये सब बीम का नोटेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे B6 इधर है और यहाँ पे B6 इधर है, यानी कि दोनों का रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगा, इसलिए सेम नाम दिया है उसका। यहाँ पे देख रहे हैं आप B7 दोनों B7 है, यानी कि दोनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप B4 यानी कि सेम रहेगी उसकी, B3 तो ये सब रेनफोर्समेंट सेम है इन सारे बीमों का, इसलिए इसका ना जो नाम जो है वो भी सेम दिया गया है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स में। तो पहले मैं ले लेता हूँ बीम के लिए। तो यहाँ पे ये बीम का टेबल दिया गया है पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ ऊपर तो बता दिया गया था कि कहाँ कहाँ पे सेम बीम का नाम दिया गया है, यानी कि उसका रेनफोर्समेंट डिटेल सेम है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबका नेमिंग किया गया है B1 B2 B3A B5 है ना, B6। तो ये सब नेमिंग दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग जो दिख रहा है रेनफोर्समेंट डिटेल्स, तो उसको मैं कवर कर लूँगा इसके अंदर। जब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे B2 देख लेंगे। तो B2 में देखो यहाँ पे 3T12 प्लस 2T12 लिखा हुआ है, यानी कि T स्टैंड फॉर टोर स्टील, मैंने आपको बताया था। ओके, यहाँ पे है ये नंबर को डिनोट करता है ये, और ये इसके डायमीटर को डिनोट करता है, यानी कि 3 नंबर ऑफ बार यूज़ करना है 12 mm का और 2 नंबर ऑफ बार यूज़ करना है 12 mm का। तो यहाँ पे ये पाँचों बार जो है ना, ये बॉटम में ही यूज़ होगा बीम के पहले। सबसे पहले बॉटम के पहले लेयर में 3 बार प्रोवाइड करना है 12 mm का। उसके बाद वहाँ पे पिन लगा के 2 बार और एक्स्ट्रा डालना है 12 mm का। तो जब पिन लगाएंगे तो जो दोनों का जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहेगा। दोनों जो लेयर्स में रहेंगे, दूसरे लेयर वाला पहले लेयर से वो टच नहीं होगा अगर आप उसमें बीच में पिन लगा देंगे। तो पिन जो रहता है वो भी, उसको पिन बोलते हैं, उसको स्पेसर बार भी बोलते हैं। ठीक है, वो स्पेसर बार भी बोलते हैं। तो वो डालने से क्या होता है कि दोनों लेयर का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और उसके अंदर भी कंक्रीट अच्छे से जा पाएगी, इसलिए स्पेसर बार को प्रोवाइड किया जाता है इस केस में। ठीक है, ये हो गया। टॉप में तो फिर कुछ नहीं है, 2 बार यूज़ करना है 10 mm का। लेफ़्ट सपोर्ट एंड राइट सपोर्ट में एक बार यूज़ करना है 12 mm का। इसके लिए भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन चलो फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि लेफ़्ट एंड राइट का क्या फंडा है। अब मैं यहाँ पे B2 में देख लेता हूँ। ये है B2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है बॉटम एंड टॉप का। ठीक है, अभी बारी आती है एक्स्ट्रा बार की। एक्स्ट्रा बार जो रहता है लेफ़्ट एंड राइट वाला, वो टॉप लेयर पे प्रोवाइड किया जाता है। अब 1 नंबर ऑफ बार यूज़ करना है 12 mm का। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कैसे आप डिसाइड करोगे कि 12 mm प्रोवाइड तो करनी है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बीम है ये इंटरमीडिएट बीम है। कॉलम का जो सपोर्ट है वो कॉलम भी इंटरमीडिएट का कॉलम है। तो इसके अंदर आपको 0.3 × L करना है। L यानी कि लेंथ ऑफ बीम, है ना। बीम का जितना भी लेंथ है ये वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। तो जितनी भी कैलकुलेशन करने के बाद जो लेंथ आएगी वो आपको इस कॉलम के फेस से आगे तक जाने देना है। वो जहाँ तक भी जाए, जितना आपका कैलकुलेशन होगा उतना जहाँ तक भी जाए, लेकिन इतने पे आपको कटिंग नहीं कर देना है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट लेंथ भी लेना है जो कि 40D 50D रहेगा। तो उसको ये आगे छोड़ देना है, उसको सीधा स्ट्रेट,
क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बीम है। अगर ये एंडिंग वाला कॉलम होता और एंडिंग वाले में हमको अगर बीम एक्स्ट्रा बार डालना होता या कोई भी बार बॉटम हो या स्टील हो, तो यहाँ पे हम उसको 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं। बॉटम वाले को अप साइड कर देते हैं और टॉप वाले को डाउनवर्ड कर देते हैं उसका 90 डिग्री बेंड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस वाले कॉलम के इस वाले बीम के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड नहीं होगा, ये डायरेक्टली स्ट्रेट चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो जितना भी लेंथ आएगा तो आपको एक यहाँ पे यूज़ करना है और एक यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अभी ये स्टीरप्स की बारी आती है। स्टीरप्स में भी ऐसा ही दिया गया है, मतलब सब में ऐसा ही दिया हुआ है। तो मैं एक बता देता हूँ आपको, ये 7 इंच है, ये 9 इंच है, ये 7 इंच है। यानी कि बीम में आपको एंडिंग में आपको 7 इंच प्रोवाइड करना है और इसके मिडल पोर्शन में आपको 9 इंच प्रोवाइड करना है। तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन है, उसका भी क्राइटेरिया है कि आप जो 7 इंच यूज़ करने वाले हो साइड में, तो उसको आप यहाँ से लेके कहाँ तक यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस भी किसी बीम का आपको स्टीरप्स डालना है तो उस बीम की जितनी भी डेप्थ होगी उसको आप डबल कर देंगे। तो उसका जितना भी लेंथ आएगा वो कॉलम के इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा और इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जितना भी बचेगा बीच का एरिया, उसमें आपको 9 इंच के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है स्टीरप्स को। तो ये हो गया स्टीरप्स के लिए भी। यहाँ पे दिया गया स्टीरप्स के लिए एक साथ 8 mm का बार यूज़ करना है। यहाँ पे एक और बीम मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ये बड़ी बीम दिख रही है B7, है ना, ये वाली। तो यहाँ पे B7 किधर है देख लेते हैं। तो ये है मिडल वाली बीम, ये वाली B7 ये दोनों बीम में सेम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किया गया है। तो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल हैवी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि उसको आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ये B7 है, ठीक है। तो B7 की जो साइज़ है ये बीम की, ये 12 इंच बाय 24 इंच है, यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो 24 इंच की है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बॉटम स्टील है, ये टॉप स्टील है। तो बॉटम स्टील में 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। उसके बाद फिर से स्पेसर बार लगा के फिर से दूसरे लेयर पे 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। अब 2 लेयर हो गया। फिर से तीसरा लेयर पे भी स्पेसर बार प्रोवाइड करके एक बार और लगाना है 25 mm का। तो टोटल आप देखेंगे तो बॉटम में 3 3 6 1 7 बार प्रोवाइड करना रहेगा बॉटम में ही स्पेसर बार डाल के, ताकि सबकी स्पेसिंग मेंटेन रहे, ठीक है। उसके तो सबसे फर्स्ट लेयर में 25 mm रहेगा, सेकेंड लेयर में भी 25 mm का रहेगा और थर्ड लेयर में भी 25 mm का रहेगा, ओके। टॉप में देखेंगे तो टॉप में यहाँ पे सिर्फ 3 बार यूज़ करना है 16 mm का, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट में भी यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको इसमें बताया था स्पेसिफिकेशन, सेम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर भी यूज़ होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले B7 के पास। तो B7 इधर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम का लास्ट ये जो बीम है, आगे कोई बीम नहीं है, यानी यहाँ पे बीम ख़त्म हो रहा है इस कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ तक आना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन ये है, क्योंकि ये एंडिंग वाली बीम है, एंडिंग वाला बीम है, इसके आगे कोई दूसरा बीम नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि 0.25 इंटू L करना है आपको। L तो आपको बता दिया था मैं, ये लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। बीम की जितनी भी लेंथ रहेगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो जितनी भी उसकी लेंथ आएगी वो आपको प्रोवाइड करना रहेगा इस कॉलम के यहाँ फेस से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी जाए, ठीक है। और उसके बाद उसका जो L रहेगा वो वो आपको लेना है डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, 40D 50D 45D, है ना, वो उसके हिसाब से। तो उसमें आपको 90 डिग्री पे बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई बीम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे बीम आ रही है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप
आप जो आपका जो एक्स्ट्रा बार रहेगा, जो डेवलपमेंट लेंथ निकलता है बीम के लिए, बीम के बार, स्टील बार के लिए, तो आप उसको स्ट्रेट छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो जो लेंथ मैंने आपको बताया था, हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यू पे जा रहा है ना, यहाँ पे ये भी बीम है, ये भी बीम है, तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपको 0.3 × L करेंगे, तो जितनी भी लेंथ आएगी वो लेंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लिया आपने। तो इस तरीके से इस तरीके से एक्स्ट्रा बार में 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। इसके बाद ये टॉप में तो ये था ही, इसके अंदर फिर स्पेसर बार लगा के सेकेंड लेयर पे आपको ये 3 बार प्रोवाइड करना है 25 mm का, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे बता दूँ कि स्टीरप्स के लिए ओनली दिस बीम, यानी कि ये B7 में आपका जो स्टीरप्स का जो डायमीटर है बार का, वो आपको 10 mm का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे T10 लिख दिया गया है। बाकी सब तो 8 था, इसलिए किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल बीम है, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे 10 mm का यूज़ करना है, 4 इंच पे, 4 इंच पे और 7 इंच पे, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने गाइस देख लिए। इसकी स्पेसिफिकेशन है ये आपने देख लिए कि कॉन्क्रीट आपको यूज़ करना है M30 का, और ये Fe415 स्टील यूज़ करना है। तो ये हो गया गाइस। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।